तुझसे वादा करते हैं हम सबके भाई आज हम तुझसे वादा करते हैं तुझसे वादा करते हैं हम सबके भाई आज हम तुझसे वादा करते हैं तुझसे वादा करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الفوج الباكستان. لعنة الله على المكارين. जो टीवी पर एंकर पर्सन्स की शक्ल में हो या टीवी टॉक शोज में शरीक नाम नेहाद तजज़िया निगारों की शक्ल में हो, उन पे भी लानत। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ, प्यारी प्यारी बहनों, पुरअज़्म जयाले, न बिकने वाले न झुकने वाले, जुल्म बर्बरियत सितम बर्दाश्त करने वाले, असीरी की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले, जेलों में असीर साथियों, लापता हो जाने वालों की अल्लाह खैर करे, उनकी बहिफाजत वापसी का बंदोबस्त करे अल्लाह। लापता होने वालों के अलावा अहले खाना, असीरों के अहले खाना, शहदा के लवाहिकीन, बेवाओं, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियों, particularly youth, remember, I have already told you time and again that you are very important and strong, not stronger, strongest pillar of any nation. खा वो लड़के हो या लड़कियां, students, girls and boys, और जैसे कि अभी मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसको पता ही कुछ नहीं, लेकिन शान करीमी है कि वो भी तालियां बजा रही थी ऐसे करके।
और अहद वफा कर रही थी। इस बच्चे के अहद वफा करने का जो है वो तालियां यहां बजा रही थी। सबको खराज तहसीन जो पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं उनको शाबाश दे रही थी। और गद्दारों, मक्कारों, अय्यारों, कौम का सौदा करने वाले, शहीदों के लहू को चाटने वालों के मुंह पे तमाचे लगा रही थी। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों को भी मैं मुखातिब कर रहा हूं। सबको अस्सलाम अलैकुम। और छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को पप्पियां 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 पप्पियां। और आज गोके अमेरिका हो, बर्तानिया हो, जहां जहां हो, वहां ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो और स्विट्जरलैंड हो और जहां 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 एमक्यूएम के ओवरसीज एमक्यूएम के यूनिट्स हैं, उनके जिम्मेदारों को, वहां के साथियों को, सबको। और जो बात क्या मैं कह रहा था, देखिए मना किया है, न जाने कौन बातें कर रहे हैं वहां पर, ये इधर देखें हैं ओवरसीज के साथियों, जिम्मेदारों और तहरीकी साथियों, और खास तौर पर आज मैंने साउथ अफ्रीका के अंदर छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को देखा। बहुत प्यार आया, बहुत प्यार आया। साउथ अफ्रीका के बच्चे बच्चियों और पूरे ओवरसीज और पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे बच्चियों के लिए शाबाश, जीत रहो, जीत रहो, जीत रहो। अजीज तरीके साथियों, और जो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, क्या कहा मैंने? किस बारे में कहा था? क्या साउथ अफ्रीका की बात कर? साउथ अफ्रीका की बात हो गई, पाकिस्तान के बच्चों की बात हो गई, उसके बाद एंकर पर्सन नहीं। अजीज तरीके साथियों, हाँ वो पाकिस्तान में हो या ओवरसीज में हो, या ओवरसीज, हाँ ओवरसीज में हो, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से शाबाश पेश करता हूँ, सलाम तहसीन पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने तमाम तन्ना मसाइल हालात के बावजूद, और इसके अलावा कराची हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, नवाबशाह हो, टंडो लयार हो, टंडो जाम हो, बदीन हो, ठट्टा हो, सांगड़ हो, शहदाद कोट हो, शहदादपुर हो, टंडो आदम हो, किस शहर का मैं नाम लूं, हर जगह तमाम तर पाबंदियों के बावजूद छुप छुपा के अपने अपने घरों में बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, या कुछ लोगों ने अजीजों अकारिब के साथ और कुछ साथियों ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मेरी 64वीं सालगिरह के मौके पर
केक काटे। इधर वो केक काट काट के खुद भी उसके बाइस ले रहे थे, मजे ले रहे थे। इधर वो केक पे छुरी चला रहे थे, उधर आईएसआई फौज एंकर पर्सन मक्कार अय्यार उसके टीवी टॉक शो में शरीक, शुरगा जिनके बारे में मैं आता हूं अभी, मुझे तरीका और सलीका भी आता है कैसे कैसे पहनाया जाता है और कैसे कैसे उतारा जाता है। उनके दिल पे छुरियां चल रही थी। साथियों, मुझे मालूम है आप लोगों को, जैसा कि 90 बुक्का चौक, शोधा की यादगार, जिना ग्राउंड और शोधा कब्रिस्तान, चारों तरफ से रेंजर्स ने, फौज ने चारों तरफ से सुबह ही से बल्कि रात ही से गश्त में न सिर्फ इजाफा कर दिया था बल्कि सुबह से तो कर्फ्यू लगा दिया। लोगों को रोजमर्रा की जरूरियात का सामान लेने, बच्चों के दूध लेने तक की इजाजत नहीं थी। और डर यह था कि ये सब्जी ग्रोसरीज लेने ये नहीं जा रहे, ये केक लेने जा रहे हैं। और कईयों से कह भी दिया, घर जाओ बंदूक तान के, इन बुज़दिलों ने। अब मालूम है तुम बहाना बना के कि हम सब्जी गोश्त लेने जा रहे हैं, केक लेकर आओगे तुम। तो मैंने पहले कहा था ना कि दुनिया के 199 ममालिक में से 198 ममालिक की अपनी अपनी फौज है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिस मुल्क की कोई फौज नहीं है बल्कि फौज का मुल्क है। कि अगर आप किसी की घर में भी सालगिरह मनाना चाहें तो अगर फौज को पसंद नहीं तो आप नहीं मना सकते। आज ही मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसके बारे में मनाता हूं। तो मैं जहां जहां साथी रहते हैं जिन्होंने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जिस तरह से भी सालियां बनाई और तजदीद अहद वफा किया, उन सबको शाबाश, खराज तहसीन। और जेलों में ऐसे साथी जो है उन तक मेरा सलाम पहुंचा देना, उनके घर वाले जिनकी भी मुलाकात, और जो लापता है उनके घर वालों को भी मेरा सलाम पहुंचा देना। शहीदों के लवाहिकीन जो हैं उन तक भी पहुंचा देना, और यतीम हो जाने वाले बच्चे और बच्चियों तक भी मेरा सलाम, प्यार, दुआएं पहुंचा देना। तो मैं ये कह रहा था कि आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, देख नहीं रहा था बल्कि मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं कोई और काम कर रहा था लेकिन कानों से सुन भी रहा था। अल्लाह ताला ने मुझे ये कुदरत सलाहियत दी है कि मैं एक वक्त में कई काम कर जाता हूं, कर लेता हूं। फौज इसीलिए तो घबराई हुई है, आईएसआई इसलिए तो घबराई भी है। यानी वो टीवी टॉक शोज का मौजू ये था कि आज इलेक्शन हुआ लाहौर में, 120 हल्का नंबर, क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, हल्का नंबर ही कहेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूंसी 1-2 NA 120 में इलेक्शन हुआ। हर टीवी ये बता रहा था कि
सुबह से लेके 2:30 बजे तक 2-2:30 बजे तक के बता ही नहीं रहा था कि पीटीआई की खातून जीत रही हैं और मरियम नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है, जो उन्होंने कैंपेन, मरियम नवाज है ना नाम उनकी बेटी का, तो मेरी मरियम बहन ने जो मूवमेंट चलाई तो वो सही नहीं चलाई। वो रहम के लिए लोगों से भीख मांगती रही कि वोट दे दो, मेरे बाप को गलत फैसले के तहत निकाला गया है नाजायज तरीके से। और फिर उस टीवी टॉक शोज में जो मुगल्लज़ात बकी गई उस पर मैं आऊंगा भी। पहले तो मैं साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मोहतरमा मरियम बहन को सलाम पेश करता हूं उसकी बहादुरी, जुर्रत, हिम्मत पर। मां बीमार पड़ी है कैंसर के मर्ज में, कैंसर जैसे मूजी मर्ज में, और वो मुहिम चला रही है अपनी मां के लिए। बहुत अच्छी मूवमेंट, बहुत अच्छी चलाई थी, लेकिन टीवी एंकर पर्सन ने क्या कहना शुरू कर दिया, उनको जो मुगल्लज़ात बकी हैं पहले और बाद में दोनों मर्तबा। अब बात हो रही है लाहौर के हल्के 120 की, उसमें अल्ताफ हुसैन कहां से आ गया? उस टीवी टॉक शोज में अल्ताफ हुसैन को जो तारीफी कलमात कहे गए वो तारीफी कलमात कहना उनकी मजबूरी था कि तवाइफ के कोठे पर काम करने वालों का काम ग्राहकों से झुक के मिलना होता है और अपनी नायिका की शान में कसीदे पढ़ने होते हैं कोठे की। और तवाइफ का काम यह भी होता है कि वो अपनी अदाओं से शुरकाए महफिल में उनको अदाएं दिखा दिखा के जितने नोट हासिल कर सकती हो वो खींच ले। यही काम ऐसे बेजमीर कमजर्फ एंकर पर्सन्स और बेगैरत और बेशरम टीवी टॉक शोज में शरीक शुरका का क्या क्या कहा उन्होंने, क्या क्या कहा उन्होंने। चंद बातें याद रह गई हैं कि मरियम नवाज ने ये कहा कि हमारे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, यानी मरियम बहन ने, मैं तो ये कहूंगा मरियम बहन ने ये कहा जीतने के बाद, जीतने से पहले कि हमारे लोग गायब कर दिए गए और गायब करने वाले खुफिया लोग थे, नकाबे डाले हुए। झूठ तो ये था नहीं, ठीक था। टेलीफोन पे धमकियां दी गई लोगों को, ये भी ठीक है। फिर कहा कि मरियम नवाज ने ये कहा कि फरिश्तों ने बड़ी साजिशें की, कुछ सामने रहकर लोगों ने साजिशें की और कुछ पसे पर्दा
कुव्वतों ने नजर ना आने वाली कुव्वतों ने भी साजिश की थी। मरियम साहिबा ने, मोहतरमा मरियम बहन ने जो कहा, ठीक कहा, सच कहा। मैं हर मजलूम जो भी होता है उसका साथ देता हूं, और जालिम जो भी जुल्म करने वाला होता है उसकी मजम्मत करता हूं। यह है अल्ताफ हुसैन और बाकी सियासतदानों में फर्क। ये फर्क है, ये देखा आपने। तो कहने लगे देखिए खुफिया कौन सी पोशीदा कुव्वतें। कहने लगे ये तो अल्ताफ हुसैन ने भी यही कहा। मैं मुझे कहां से ले आए, तेरी मैं क्या बताऊं, बस दुआ ही कर सकता हूं कि खोपड़ी ठीक हो जाए, तेरी खोपड़ी ठीक हो जाए, और क्या दुआ कर सकता हूं। और जब अखरोट को हाथ से तोड़ने की कोशिश की जाती है तो फिर हथौड़ा मार के तोड़ा जाता है। वक्त आएगा बेटा एक दिन ये खोपड़ियां भी टूटेंगी, ये भी नोट करके लिख लो। अच्छा, इंसान जब कब्र में चले जाता है, मरना सबको है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मरने के बाद जिस्म तो खत्म हो जाता है, गोश्त वोश्त से हड्डियां रह जाती हैं, लेकिन दुनिया में स्कल जो है वो बड़ा महफूज रहता है। तो ये तुम्हारा जो मजबूत रहने वाला जो है ना, इसको मजबूत मत समझो। हम बातों ही से इसको तोड़ डालेंगे। अब सुनो कान खोलिए। अल्ताफ हुसैन भी इल्जाम लगाता है कि हमारे लोग पकड़ लिए और गायब कर दिए और ये और वो। अब मैं इनको कौन सी गाली दूं, इनको मैं कौन सी बात करूं, सिवाय बेगैरत कहने, बेशर्म कहने, मैयार, मक्कार, धोखेबाज टीवी टॉक शोज के ये मुअज़्ज़िज़ीन कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन भी ये इल्जाम लगाता है। और अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। कहने लगे मुजीबुर रहमान को भी छोड़ के गलत किया, इसके साथ अवाम की बड़ी ताकत है। यही अल्ताफ हुसैन के लिए कहते हैं कि भाई बात तो करनी पड़ेगी। मुजीब को भी छोड़ दिया, अगर मार दिया होता तो आज पाकिस्तान नहीं छूटता। और अब नवाज शरीफ भी उसे नक्श कदम पे चल रहे हैं जिसपे मुजीब और अल्ताफ चला। तो बेटा भुट्टो को फांसी दे दी, मुझे आप शहीद कर दो जब चाहो। कोशिश करते रहे हो पाकिस्तान में भी, वरना मैं जिला वतनी की जिंदगी क्यों गुजारता, मैं एग्जाइल में क्यों आता। ये बेशरम बेगैरत टीवी टॉक शोज में शरीक लोगों, मैं कहता हूं तुम भाई का एहतराम, बाप का एहतराम क्या जानो, इसलिए कि तुम कोठे से पैदा, तुम्हारी पैदाइश कोठे में हुई है, तवाइफ के कोठे में। 4 क्लासें क्या पढ़ ली, टीवी एंकर पर्सन बन गए या टीवी टॉक शोज के मेजबान बन गए, वो मेहमान बन गए। दिफाई तज्जिया निगार सालों ने पाकिस्तानी फौज ने कभी दिफा किया आज तक? अगर पाकिस्तानी फौज ने कोई एक जंग जीती हो तो मुझे बता दें। कहते पाकिस्तानी फौज ने इतनी कुर्बानियां दी, मशरिकी पाकिस्तान में इतनी कुर्बानियां दी। अरे हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मशरिकी पाकिस्तान में आपने अपनी कौम की कलमा गो बहनों बेटियों को 2 लाख से जायद मां बहन बेटियों को, पाकिस्तानी भी थी, कलमा गो भी थी, उनको तुम फौजियों ने वहां सिर्फ रेप ही नहीं किया बल्कि प्रेग्नेंट भी किया तुमने। ये तो वो है जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, जिनके बच्चे आज तक बाप का इंतजार कर रहे हैं। तो और क्या किया? बड़ी कुर्बानियां दी। मुझे कुछ फिगर बताए एंकर पर्सन्स और ऐसी बेहुदा झूठी बातें करके मुजीब गद्दार, अल्ताफ गद्दार, नवाज शरीफ को कह रहे गद्दार और मरियम बहन गद्दार, और कहने लगे कि सिर्फ हम वफादार हैं क्योंकि हम वफादारी निभा रहे हैं। हमारा काम फौज के जर्नलों को, फौज के बड़े बड़े अफसरान को औरतें सप्लाई करना है। हम हीरोइन की स्मगलिंग नहीं करते, हम तो सप्लायर हैं, हम तो सप्लाई करते हैं। उल्लू के इनके बाप को अगर कोई पकड़ के लेके जाए तो इनको बाप का क्या मालूम, क्योंकि इनको ये पैदा होने के बाद तो मां का नाम जानते हैं, बाप का जानते ही नहीं। ये टीवी में आगे जो मुझे गालियां बक रहे हैं, जब बकोगे तो सुनो, गद्दार तुम हो। तुम जैसे लोगों ने 1970 में फौजी एक्शन को बंगाल में जायज करार दिया था, और जब दुश्मन आया सामने तुम्हारे, बहुत दावे करते हो ना बड़े बहादुरी के, बड़ी बड़ी बहादुराना बातों के, तो क्या किया तुमने? किस शान और शौकत से ये ऐसे करके हथियार डाले, फिर कदमों में पड़ गए भारतीय फौज के। अच्छा भाई चलो, वो गद्दार। अब आते हैं चलो पाकिस्तान की तरफ। ज़र्बे अज़्म, ज़र्बे रद्दुल फसाद, ज़र्बे कद्दू, ज़र्बे लौकी, ज़र्बे बैगन, ज़र्बे शलजम। इसको ये सब्जियां काटने को तुम बोल रहे हो ये बड़ा इन्होंने दहशतगर्दों, इतनी बहादुर फौज है। और ISI इंटेलिजेंस सर्विस, ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस है, और सबसे पाकिस्तान की फौज दुनिया की मानी हुई फौज है। किसमें? लड़ने में, हथियार डालने और सामने दुश्मन आए तो फरार होने, भागने में, हथियार छोड़ के। यहां तक कि अगर कुछ उनके साथी दुश्मन के हाथों मारे जाए और वो के अपनी लाशें तो ले जाओ, तो बोले हमारी लाशें नहीं है, ये खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम। इस भागने में उनको निशान हैदर मिलता है, तब जो शुजाअत मिलता है। और उनकी वकालत करने वाले दल्ले भड़वे, ये मैं आप पूछना चाहता हूं इन एंकर पर्सनों से, तुम्हें बाप का क्या मालूम, भाई का क्या मालूम, बहन की इज्जत? तुम तो जो तुम्हारी बहन होती है उसके लिए तुम घाक लेकर आते हो क्योंकि तुम कोठे की पैदावार हो। शर्म नहीं आती? महाजर कौम को तुमने अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहने का मतलब पता है क्या है? पूरी महाजर कौम को 7 करोड़ महाजर, अब उनकी तादाद हो चुकी है, उनको गद्दार कहा है। लेकिन अभी महाजरों में सारे बेगैरत नहीं हुए, अक्सरियत आज भी बागैरत है, बेगैरत नहीं। ये
पीआईबी एक कमालू टोले, हकीकी टोले ऐसे गद्दार यार मक्कार जो खुद भी नहीं वही रूप इख्तियार किए हुए हैं। तवाइफ के कोठों की पैदावार करीब हो रहे हैं आज उनकी खुशनुदी के लिए। किसकी? फौज की, आईएसआई की, रेंजर्स की। मैं अब आता हूं एंकर पर्सन और टीवी टॉक शो के लोगों से कि मरियम बहन ने गलत कहा कि लापता किए गए। हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो। हमारे आज भी सैकड़ों साथी लापता हैं। किसने किए? तुम्हारी फौज ने किए, तुम्हारी रेंजर्स ने किए। कौन है रेंजर्स? फौज की पैरा मिलिट्री फोर्स। उसमें तो वो दूसरे लोग भी होते हैं वो दूसरे लोग भी कुछ, लेकिन अफसरान कौन होते हैं? अफसरान कौन होते हैं? जो आज आईएसआई का इस वक्त चीफ है, वो कोर कमांडर कराची था। जो जीएचक्यू में आज नंबर 2 बना बैठा हुआ है बाजवा के बाद, कातिल बुचर ऑफ मुहाजिस बिलाल अकबर। अमन कायम कर दिया। ये अमन है तुमने जो जगह जगह फौज लगा के कर्फ्यू लगाया हुआ है। हमें तुम्हारी बहादुरी का भी खूब मालूम है और तुम्हारी गैर जानिबदारी का भी खूब मालूम है तुम्हारी गैर जानिबदारी का। दो 200 लापता आज भी साथी हैं, असीर हैं। और कितने साथी 2013 से लेके आज 2017 तक शहीद कर दिए गए। रेंजर्स ने अपनी कस्टडी में उन पे बेईमाना तशद्दुद करके। लेकिन तुम क्या जानो इस जुल्म को? तुम तो कोठों की पैदावार हो। बोलो गद्दार, आओ बोलो गद्दार टीवी पे आके। मैं तुम्हारे कोठे और तुम्हारी नायका का नाम जिसने तुझे पैदा किया है वो भी बता दूंगा कि लाहौर की हीरा मंडी से तू किस चकले की पैदावार है, किस कोठे की पैदावार है। बेगैरत, बेशरम। तुझे मालूम है कितने बच्चे यतीम हो गए? अब यतीमी का तुझे क्या पता? तेरा रिश्ता ही कोई नहीं है, तुम लोगों का कोई रिश्ता ही नहीं है। टीवी टॉक शोज में आने वाले जो मुहाजिरों को और अल्ताफ हुसैन को बिला जवाब गालियां बक रहे हैं, तो किस बात की? इलेक्शन 120 लाहौर में हो रहा है, गालियां अल्ताफ हुसैन को दे रहे हो बैठ के। तुम्हारा तो खाना पीना भी हजम नहीं होता जब तक कि अल्ताफ हुसैन का नाम लो। क्यों? कि तुम्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन की हुकूमत आ जाती तो सारे चकले बंद हो जाते, क्योंकि हीरा मंडियां जो हैं वो इस्लाही खानों में तब्दील हो जाती। कोई मां बहन बेटी अगर किसी की जबरन हो या नस्ल दर नस्ल हो, उसको हम बाइज्जत जिंदगी का मौका फराहम करते, हीरा मंडी को इंडस्ट्रियल होम में तब्दील करते हैं। हम मारते नहीं गोलियों से उनको। अल्ताफ हुसैन का ये मंशूर तो पसंद नहीं है कि फौज के अफसरों को जाइए, हाँ घंटों किस्म की बढ़िया लाना, बढ़िया। और जो गुजरात वाले पहलवानों की तरह ज्यादा ठुमके लगाए ना, ऐसे उजक के, फुदक के, वही ज्यादा पसंद आते हैं फौजी अफसरान को। ऐसी औरतें को तुम्हें तो इज्जत आएगी नहीं। तुम्हें तो बहन की हुर्मत का, तुम्हारी बहन हो तो तुम्हें पता चले कि बहन की हुर्मत क्या होती है, तकद्दुस क्या होता है। छापों की आड़ में तुम जो कर रहे हो उसके, जब कोई नहीं मिलता
2013 से लेकर आज तक। ये तुम्हारा रद्दुल फसाद है, ये ज़र्ब अस्ब है। तुमने कितने तालिबान के लीडर मारे, कोई एक नाम बता दो। मैं इन फौज को फरिश्ता कहने वाले, सुन लो बेटा, सुन लो कान खोल के कि बरतानिया में एक मरतबा मार्शल्लाह लगा। सालों तक उसका बदला नहीं लिया जा सका, लेकिन जब जमहूरी हुकूमत सही आई तो क्रॉमवेल, जनरल क्रॉमवेल को मरे हुए मेरा ख्याल है पता नहीं कितने साल हो गए थे, कई दहाइयां गुजर गई थी, हो सकता है एक सदी भी गुजर गई हो। तो उसकी खबर खोदी गई, उसके मुजस्मे को निकाल के क्रॉमवेल एक एरिया है, वहां 2 महीने तक लटकाया गया बरतानिया लंदन शहर में कि यह है फौजी अगर ये करें। अब मैं पूछता हूं गद्दार कौन है? आइन का आर्टिकल 6 पढ़ा तुमने कि जो आइन को तोड़े, अय्यूब खान ने आइन को तोड़ा या नहीं तोड़ा? बोलो 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 बोलो, जनरल अय्यूब ने तोड़ा या नहीं तोड़ा? और जनरल अय्यूब ने बानिए पाकिस्तान की सगी बहन, हर कड़े बुरे वक्त में कायदे आजम के दुख दर्द में शरीक रहने वाली खातून, और कायदे आजम के चले जाने के बाद जमहूरिया कायदे आजम के मिशन को लेकर आगे बढ़ती रही। और जब अय्यूब खान ने इलेक्शन का ऐलान किया तो उसके मुकाबले में लड़ने आई वो। उस वक्त मोहतरमा का निशान जो था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, वो लालटेन था और अय्यूब खान का फूल था, फूल गुलाब का। तो जिन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का दिया, उसके बाद उनको मारा गया, जिसमें महाजर इलाके ही शामिल थे। पंजाब ने तो अय्यूब खान का साथ दिया था। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को फील्ड मार्शल अय्यूब खान ने कहा ये गद्दार है, इंडियन एजेंट है, इंडियन एजेंट, इसे कोई तारीख से निकाल नहीं सकता। ये फातिमा जिन्ना को कहा जनरल फील्ड मार्शल अय्यूब खान तुम्हारे। उसने मार्शल्लाह लगाया नहीं लगाया? उसको सजा दी गई, नहीं दी गई तो कोई जमहूरी हुकूमत आई, उसमें इतनी हिम्मत हुई कि वो अय्यूब खान को उसकी कब्र से निकाले, जनरल याहिया को उसकी कब्र से निकाले और लटका दे, निशान इबरत बना दे, ताकि आगे पाकिस्तान के आगे जो आने वाली फौज, जो मौजूदा फौज है, उसमें ये कोई हरकतें ना कर सके। लेकिन अय्यारी की, मक्कारी की, चर्च की, अफीम की आदत पड़ जाए तो ये छुपती नहीं है। फिर इन्होंने आधा मुल्क गंवाया इस फौज ने। इस फौज की तुम तारीफें किए जाओ कोठों के दल्लो, टीवी पे आके। ये फौज पाकिस्तान तक तोड़ देगी, तोड़ देगी। कश्मीर 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 कश्मीर, ये रोते क्यों है? ये एटम बम इनके पास है, बहादुर फौज इनके पास है, सबसे दुनिया की अच्छी इंटेलिजेंस के पास है। जाओ ना जाके मर्दों की तरह से चढ़ाई कर दो, कश्मीर ले लो। बोलो एंकर पर्सन, फट गई नहीं है सुन के तुम्हारी कमीज? जोर जोर से सांसें लेने से, और इतनी जोर से भागे कि पतलून भी फट गई, और डर और खौफ की वजह से पतला पतला कुछ और भी निकल गया। तुम वो कमीनो, तुम वो हो।
अल्ताफ हुसैन जब तक जिंदा है याद रखो। यही बिलाल अकबर था, इसने साफियों को बुलाया था पंजाब से। जैसे जनरल आसिफ नवाज के दौर में ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने पंजाब से सब साफियों को बुला के कहा था कि ये जनापुर के नक्शे हैं, जनापुर की साजिश और इनकम जनापुर बनाना चाहती है। हमने कहा नहीं, हमने नहीं निकाले इसके। आज फौज के ISI के लोग कुछ जो बोले, जो बहुत एक्टिव थे अपने जमाने में, तो 3-4 मरतबा के बाद उन पे भी टीवी पे आने पे पाबंदी लग गई। फिर वो डरा दिया, वो खामोश होकर वो ही बैठ गए। लेकिन पंजाबियों में कुछ ऐसे भी निकले, मैंने कहा हमारे पंजाबियों में ऐसे भी होते। और अब जब पंजाब के लोगों ने फौज के खिलाफ, यानी फौज जो सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी जमातों में तोड़फोड़ करती है, यह है फौज का ज़र्बे अस्ब। काट दो इस सियासी जमात के टुकड़े टुकड़े कर दो, फला सियासी जमात को हिस्सों में बांट दो, यह करती है फौज। इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो। लेकिन आज पंजाब के अवाम, खुदा करे कि इनको अल्लाह हौसला दे दे, तारीख बदलने में पंजाब की ये कोई शायद किरदार अदा कर दे। और पंजाब पे लगी सदियों से, हजारों साल से लगे हुए इस बदनुमा दाग को कि पंजाब भी कभी भी वेस्ट पंजाब के पंजाबी हम किसी हमला आवर के आगे खड़े नहीं हुए, बल्कि इस्तकबाल किया, तश्तरी में रख के अपनी मां बहन बेटियों को पेश किया। ये सही बात है, तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं आई वुड लाइक टू, इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट एलिगेशन दैट अल्ताफ हुसैन has been persistently believing the ISI and Rangers that they are kidnapping under the name commonly, universally known as enforced disappearances. So they are persistently arresting, and after their arrest उनको एनफोर्स डिसअपियर कर देती है। एनफोर्स डिसअपियरेंसेस रोजमर्रा का मामूल बन गए। इसके अलावा फौज ने काम क्या किया है बताओ? आज ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने झूठ बोला, ये मेरे भाई और भतीजे को किसने मारा? फौज ने मारा। मेरे 22,000 शहीदों को किसने मारा? फौज ने मारा। आज भी मेरे भांजे भतीजे गायब हैं, आज तक पता नहीं उनका। MQM के कन्वीनर नदीम नुसरत के बहनोई वो गायब है, पता नहीं। कोई बहन ऐसी नहीं है जिसके घर में छापा नहीं मारा। और रब्ता कमेटी के सीनियर तरीन रुकन शुबा इत्तलात के निगरान सैयद मुस्तफा अजीज आबादी के घर छापा मारकर, यानी उनके भाई के घर छापा मारकर उनके बड़े भाई को गायब किया, जो आज तक पता नहीं कहां है। इसी तरह अमेरिका में, साउथ में बहुत सारे लोग हैं, कनाडा में, जिनके भाइयों को, वालिदैन को, रिश्तेदारों को उठा के ले गए। और उनसे फोन कराते हैं, कभी साउथ में, कभी लंदन में, कभी इधर, कभी उधर, कि छोड़ दो अल्ताफ हुसैन को, अल्ताफ हुसैन का साथ छोड़ दो। अल्ताफ हुसैन का साथ छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे बाप को, भाई को छोड़ देंगे, वरना फिर लाश उठा के ले जाना कहीं सड़क पे से। ये रद्दुल फसाद है,
ये ज़र्बे अस्ब है। अगर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस थी और है, और इतनी बड़ी फौज थी और है, और बहादुर भी है, बहादुर फौज है लड़ने वाली, तो एक सवाल का जवाब दे दो। सवात से लेके पूरे वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, यहां पर तालिबान अल-कायदा के इतने बड़े बड़े अड्डे और कब्जा कैसे हो गया इस फौज की मौजूदगी में? मेरा माशाल्लाह मैं लगाता हूं या फौज लगाती है? तख्ते सिविल हुकूमतों को कौन पलटती है? तो मैंने कहा कि अय्यूब खान ने थोड़ा गद्दारी की, याह्या खान ने आइन तोड़ा, जनरल ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ा, उसने गद्दारी की। परवेज मुशर्रफ हवा में था, तोड़ने में शरीक बाद में हो गया, लेकिन जमीन पर जो जर्नैल थे, सुअर के बच्चे, टीवी टॉक शोज में मुझे और मोहतरमा मरियम साहिबा, मरियम बहन को गालियां देने वालों, बुरा भला कहने वालों, उन्हें गद्दार कहने वालों, बताओ क्या जनरल ज़ियाउल हक गद्दार नहीं था? अय्यूब खान गद्दार नहीं था जनरल? याह्या खान जनरल गद्दार नहीं था? परवेज मुशर्रफ को जरूर बोलते हो, आज भी कहा हाँ परवेज मुशर्रफ एक आदमी था जो गद्दार था, बाकी जर्नैलों को कहा, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग था, उर्दू स्पीकिंग। और हमें मालूम है तुम कौन सी जुबान बोलते हो, और दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई मंडी कहां है ये भी सबको मालूम है। मुझे ही नहीं, गूगल में जाकर देख लो यार, अगर ना मिले तो चोर की सजा, वो मेरी सजा। सबसे बड़ी मंडी ब्रॉथल हाउस मंडी किधर है? वेयर डाल के देख लो, गूगल में मिल जाएगा, हीरा मंडी के नाम से मिल जाएगा। वहीं के दो तुम हीरे, हाय हाय मचक्के बोलते हो, अल्ताफ हुसैन गद्दार, मुजीब गद्दार, ये गद्दार। अबे 7 लाख बंगालियों को कत्ल कर दिया, और फिर कह रहे हैं हसीना वाजेद ने फिर जो पाकिस्तान के लिए साथ दे रहे थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया। अबे यानी जिन्होंने गद्दारी की अपनी कौम से, तो गद्दारों का अंजाम क्या होता है? हमारे लिए फांसी का मुतालबा कर रहे हो, और जो वतन से गद्दारी करे उसको इनाम और इकराम की देने की बात कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसा इंसाफ है तुम्हारा? इंसाफ का तराजू किधर है तुम्हारे पास? नहीं है, जाली तराजू सारे। आधा सेर देते हो, आधा किलो देते हो, और पैसे लेते हो 1.5 किलो के। धंधा है तुम्हारा यार, क्या करे? और टीवी में आगे क्या कर रहे हो? जो फौज कह रही है वो बोल रहा है, बेशरम बेगैर। तो जनरल अय्यूब खान अगर गद्दार नहीं था, और मौजूदा फौज गद्दार नहीं है, जनरल बाजवा गद्दार नहीं है, तो मैं पूछता हूं, अभी 6 सितंबर जो यौम-ए दिफा आपने मनाया, किस बात का मनाया? यानी ये यौम शिकस्त मनाने के बजाय यौम फतह मना रहे उस दिन कि हमने वतन का दिफा किया। अबे अमेरिका गए थे, पैर पकड़े थे कि जंग बंद करा दो खुदा के लिए, ऐसे करके हाथ जोड़े थे, और जंग बंद करवाई। 71 में माफी नहीं मिली तो क्या कर दिया? फौरन हथियार डाल दिए, आधा मुल्क दे दिया। ये बाकी मुल्क इंशाअल्लाह ये फौज जो बाकी बची कुची है ना, ये तोड़ देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं टीवी टॉक शोज में आने वाले और एंकर पर्सनों से कि फौज को कुछ नहीं कहो। क्यों? यानी फौज कत्ल करे, जमीनों पर कब्जा करे, शुगर मिल कायम करे, जमीनों पर कब्जा करे, टैंकर माफिया का काम करे, रेती बजरी का चोरी का काम करे,
जमीनों को पे कब्जे करे, चाइना कटिंग करे, हीरोइन की स्मगलिंग करे, चर्च की स्मगलिंग करे, एनएलसी के ट्रक्स में। एनएलसी क्या होता है देख लेना गूगल में, मैं क्यों बताऊं। साथियों, तुम्हें जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पढ़ते हैं लिख लें, व्हाट डज इट मीन एनएलसी। नेशनल ओ नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है आप बता देंगे। इस वक्त मैं इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में बैठा हुआ हूं और यहां से खिताब कर रहा हूं। अभी रात के 4 बज रहे हैं, यहां पे 4:10 हो रहा है। भेजना है तो भेज दो किसी को। यहां से निकले मैं जाऊंगा, यकीनन सब जाएंगे। इतना तो पता बता दिया, और कितना आसान पता चाहिए तुम्हें। तो मैं मौत से न कल डरता था न आज डरता हूं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह, मौत तो सभी को आनी है, पर आए अगर अभी बगैर मंजिल मिले हुए तो शहादत की मौत आ जाए, बस ये आरज़ू है। लफ्ज़ हुसैन नाम है। अब ये हुसैन का नाम किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए तो ये इतना मोहतरम नाम है, इतना मोहतरम नाम है कि मैं दिल में यही आरज़ू है, जैसे राय हक में हुसैन ने सर कटा दिया, अल्ताफ हुसैन भी कटा देगा, मगर झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। याद रखो, झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। अब तुम जो इल्जाम लगाओ लगाते रहो, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। क्या इमरान खान ने फौज के खिलाफ ये नहीं कहा? उसका इंटरव्यू जरा अगर बहादुर के बच्चे हो तो अपने अपने व्हाट्सएप पते या ईमेल पते भेज दो। बेगैरतों, मैं तुम्हें इमरान खान का इंटरव्यू भेज दूंगा जिसमें वो कहता है कि फौज ने हमसे कहा कि ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, यूं कर दो, सुलह करा दो, तालिबान से सुलह करा दो, और ये शियाओं से सुबह सुलह करा दो। कसम खुदा की, अगर वक्त हो तो ये वीडियो डाल के दिखा दें इन एंकर पर्सों की बेगैरती के लिए। लेकिन बेगैरत को क्या गैरत आएगी, फिर भी दिखा देना यार, शायद के आ जाए। आदि कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया, हमने सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। मैं उस मीटिंग में एक दिन था तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई सालों पहले की बात है, कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या? कहते जी हमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में, और जब चाहती है। मैं हैरान रह गया। ये किसने कहा आपसे? ये सिपा साहबा के लोग थे। और आप एक, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, एक टीवी एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बिठाया बीच में, और मैं उनकी और शिया की करवा दूं। तो मुझे तब से ये काफी सालों की बात है। बात यह है कि काशिफ, इस मुल्क में हमने अपना बर्बादी खुद की है। खुद ही पहले हमने लोगों को एक तरफ लगाया, फिर उनको बाद में पहले पैसे लेके जहादी बनाया रूसियों के खिलाफ, फिर उन्हीं को ही अमेरिकनों से पैसे लेके फिर दहशत। म्यूटेशन भी तो होता है ना, सडन चेंज इन द जीन ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया? व्हाट इज चेंज? सडन चेंज इन द जीन। जीन क्या होता है? इनको क्या पता जीन क्या होता है? पैंट के अलावा के जीन की पैंट होती है, बाकी तो कुछ नहीं मालूम। पढ़ लेना जीन क्या होता है, ये भी गूगल में डाल के देख लेना। व्हाट इज जीन? व्हाट इज डीएनए? जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड
ये डाल के देख लेना। और क्या बताऊं, जेनेटिक कोड, जीन क्या होता है ये देख लेना। और कैसे बनती है जीन। और जब बच्चा बनता है तो कैसे बनता है, ये मैंने कहा तो कहा कि ये गंदी बातें करता है। तुम मतलब बस खाली ये है कि बस किए जाओ पैदा, गरीब माओं के गरीब बहन बेटियों को पकड़कर, बस यही तुम्हें आता है। कहते हैं ये जायज है, फौज का हथियार डालना जायज है, मार्शल लॉ लगाना जायज है, आर्टिकल 6 पे नहीं लगता, आइन तोड़ना जायज है, मार्शल लॉ लगाना जायज है। अयूब खान, मैंने कहा मौजूदा फौज भी गद्दार है, सारी नहीं, जर्नल पूरा GHQ गद्दार है, पूरे कोर कमांडर गद्दार है। अब जब ये बातें करूंगा तो कौन मुझसे दोस्ती करेगा, इसलिए कह रहा हूं कि तुमने मेरे घर पे ताला लगाया हुआ है ना। मैंने कहा था पाकिस्तान में ताला पड़ जाएगा, इंशाल्लाह पड़ जाएगा, दुनिया के नक्शे से ये मिट जाएगा और मिटाने वाली फौज होगी। अल्ताफ हुसैन नहीं होगा, ना मरियम नवाज साहिबा होगी मोहतरमा, ना नवाज शरीफ साहब होगी, बल्कि ये फौज ही होगी। तो मैं बता रहा था 6 सितंबर यौम दिफा जो अभी 2017 में 6 सितंबर इसी महीने में तो हुई। देखिए मैं समझ रहा हूं बहुत पुरानी बात हो गई, अभी तो सितंबर ही चल रहा है ना। तो 6 सितंबर को तो आपने यौम दिफा मनाया था। उससे एक हफ्ते पहले टीवी में ISPR का एक तराना बनाया था, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी लड़ने को तैयार हैं हम, अगर दुश्मन सामने आए तो बंदूकें फेंक कर भागने को भी तैयार हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। ये कहकर एक हफ्ते तक फिर इंटरव्यू उसका दिखाया मौजूदा फौज ने, मौजूदा जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की ISPR जनरल आसिफ कौन है, आसिफ गफूर जनरल, ISPR का डायरेक्टर जनरल, DG ISPR। उसने क्या लगाया, क्या कहा उसने कि एक तराना बना के फौज की शान में कसदा पड़ा, बीच में भिजाया। अय्यूब खान, हमारी फौज हमारी सरहद में हमला कर दिया है और हमारी फौजें हर बात पर उनका डट कर मुकाबला कर रही हैं, उसे वो पता लग जाएगा। नहीं, उसको पता लग जाएगा तो उर्दू वाले हो गया, पंजाबी में बात कर रहे थे वो, उनको लग पता जाएगा, उनको लग पता जाएगा कि किस कौम को ललकारा है, उस कौम को जो कभी भी ये नहीं कहती ओए चौधरी तेनू सानू बहन हुआ कर लिया सी गैरत तू ललकारा, तुसी सानू गैरत को ललकार दिया है बुच्चा गिरदारा, ओ बड़ेरा तुझे छोड़ा गया नहीं, अंदाज आ गया है शेरा मैदान में, और नदियां भागे बगला। अगर तू खून हरा पैसा बचना चाहता है चौधरी और जागीरदारा, तो सानू बहन का दुपट्टा वापिस कर दे वापिस कर दे। ये सड़ी ये तो सवाल है, बहन रख ले। इतनी बड़ी बहादुर फौज है, तो मुझे बताओ इस मौजूदा फौज में गद्दार नहीं है, ISI में गद्दार नहीं है, तो 6 सितंबर को इस तराने में अय्यूब खान का जिसने माशाल्लाह लगाया था, आइन तोड़ा था, उसको तो हमने गद्दार नहीं कहा। जनरल ज़ियाउल को तो गद्दार नहीं कहा, परवेज मुशर्रफ वो ही गद्दार मिला है तुम्हें। मैं नहीं कह रहा कि उसने गद्दारी
लेकिन उसने तो नहीं किया, वो तो हवा में था। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उस वक्त, ट्रिपल ब्रिगेड को, 111 ब्रिगेड है, उसको भेजा था पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, उधर कर लो, उधर कर लो। किसने किया था ये? टीवी स्टेशन पे कब्जा कर लो। तो कराने वाले कौन से जनरल थे? इन कुत्ते के बच्चों से टीवी टॉक शोज में आने वालों के मुंह से नहीं निकलता उनके लिए कुछ एक लफ्ज। कभी आपने सुना है कि किसने, जब जनरल ज़ियाउल का तैयारा लैंड भी नहीं किया था कराची एयरपोर्ट पर, उससे पहले किसने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था? किसने मार्शल लॉ और लगाकर कब्जा किया था? उन जनरलों के नाम क्या बता दो। आओ ना, तुम बड़े गैरतमंद हो तो आओ ना मैदान में। मुकाबला हो रहा है लाहौर में 120 का, लेकिन गालियां दे रहे अल्ताफ हुसैन को, क्योंकि नवाज शरीफ भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लगा, उन्हीं राहों पे, चाहे वो वक्ती तौर पे चल रहा, अल्लाह करे उसको इतनी हिम्मत दे कि वो मुस्तकिल चले जिस नक्शे जिस कदम पे, जिस जद्दोजहद पे, जिस रास्ते पे अल्ताफ हुसैन चल रहा है कि ये मुल्क फौज का नहीं, मुल्क पाकिस्तान है और ये फौजी मुल्क फौजी है, नौकर है, ये आका नहीं है। तो आप जरा पूछ तो लोगे, 6 सितंबर 2017 से पहले 2017 के दिन तक आप ये तराना चलाते रहे फौज की शान में क्या 6 सितंबर को बड़ा इनकलाब आएगा और बड़ा ये कर देंगे और धूमधाम से मनाया जैसे आपने कश्मीर फतह कर लिया। तो इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? परवेज मुशर्रफ मुहाजिर, उर्दू बोलने वाले मुहाजिर है ना, लेकिन हमने तो अब उसको अपनी सफों से भी निकाल दिया है, इसलिए कि वो आज भी फौज की शान में कसीदे पढ़ता है जिसने उसके खिलाफ साजिश की। हेलो, जिसने फौज के खिलाफ सॉरी क्या कह रहा था मैं? फौज ने साजिश की परवेज मुशर्रफ को, मुझे मालूम है पूरा। अगर मैं उस पर आ गया तो फिर और बातें करनी और रह जाएगी। तो ये तराने पे 6 सितंबर 2017 को तराने में अयूब खान का टुकड़ा क्यों दिखाया इस गद्दार का? जिसने दिखाया एसपीआर ने, वो पूरी एसपी गद्दार जो जीएचक्यू में जनरल बैठे ये सुन रहे थे, चलवा रहे थे, वो गद्दार जनरल, बाजवा गद्दार। बोलो, आम के बोलो ना टीवी पे, क्यों नहीं बोलते? कैसे बोलोगे? क्योंकि तुम्हारी सप्लाई का काम बंद हो जाएगा। जब तक सप्लाई नहीं करोगे तो माल नहीं मिलेगा, और माल मिलेगा तो टीवी के जरिए मिलेगा। यहां धंधे में लगा दिया तुमको। और ये जो अभी बड़े मजे से मुझे मेरा नाम ले लेके मुझे गद्दार बोल रहे हैं। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? पाकिस्तान मुर्दाबाद, बस। ये क्यों नहीं बोलते कि उसी रात को मैंने माफीनामा लिखा, सुबह दोबारा माफीनामा लिखा। जनरलों के नाम वो झूठ बोलता है एंकर पर्सन, जो उस प्रोग्राम का होस्ट था, झूठ बोलता है, और वो जो उसमें शरीक थे वो झूठ बोलते हैं कि मैं गलती हो गई, मुंह से निकल गया, क्योंकि बहुत लापता हो गए, बहुत शहीद हो गए। और ये तड़प रहे भूख हड़ताल में लोग, माओ बहनों की हालत बुरी है, बहुत असीर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अदालत सुप्रीम कोर्ट समेत फरियाद करने वाली नहीं है। अबे हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लापता साथियों के पूरे खानदान गए। तुम लोगों को एंकर पर्सनों को नहीं मालूम, बलोच लापता साथियों के खानदान 1 महीने तक बैठे रहे वहां पर,
भूख हड़ताल की, तुम्हें वो नजर नहीं आए? बेशर्मो, बेगैरतो, दल्लालो, तुम्हें वो नजर नहीं आए कि किधर गई थी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त? वो इफ्तिखार हुसैन चौधरी, उसका बेटा, क्या नाम है उसका, अरसलान, 2 दिन के अंदर अचानक अरबपति खरबपति कैसे बन गया? जब मुकदमा आया तो कुरान ले आया इफ्तिखार चौधरी और झूठ बोला उसने, झूठा कुरान उठाया। इस इफ्तिखार चौधरी ने क्या गद्दारी नहीं की? जनरल जियाउल हक को 3 साल का इजाजतनामा हुकूमत करने और आइन की धज्जियां बखेरने का इख्तियार मैंने दिया था, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार हुसैन, क्या है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दिया था? है? उसके इवजी तो उसके बेटे ने जो चोरी की और उसने खुद चोरियां की। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो हुदैबिया 16 साल 20 साल पुराना केस, अब ये खुल रहा है किसका? नवाज शरीफ का। एक नवाज शरीफ अब फौज को मिल गया है। मैं कोई नवाज शरीफ का कोई हलीफ जमात का तो नहीं, हम तो उनके शिकार हैं जिन्होंने फौज को हम पर फौज कशी के लिए भेजा। लेकिन वो उनका जमीर था, ये मेरा जमीर है। यही फर्क है नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन। लेकिन चलो, आज मैं फिर एहतराम इसलिए कर रहा हूं कि वो फौज के खिलाफ डटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डटा हुआ है, अदलिया की, इदारों की बेहुरमती नहीं। क्यों 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 क्यों? काबे पे ये गोलियां चलाए ये फौजी, मुल्क में माशाल्लाह लगाए ये फौजी, आइन तोड़े बार बार ये फौजी, तो इन इदारों को बुरा नहीं कहो। सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले थे, लापता किसी बलोच को उनका हक दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने। किसी महाजर तड़पती हुई मां बहन बेटी को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दाखिल की कि हमारा ये गायब है, पता ही है, इस दिन गिरफ्तार हुआ, इस दिन गिरफ्तार हुआ, ये ले गया गिरफ्तार करके, 20 साल पुराना निकाल रहे हो केस, कह रहे हो बहुत अच्छा है, वो तो निकलेगा। अब तो एक एक चीज निकलेगी। तो पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूं सिर्फ एक जरदारी तुम्हें, जिसको डाकू कह रहा है वो इमरान खान, एक इमरान खान, तो ये एक डाकू नजर आया है, नवाज शरीफ, बस। बाकी सियासतदान जो है उनके बारे में क्या ख्याल है? और तू अपने बारे में खुद बता। तू, ये एंकर पर्सन तेरे लिए नहीं बोलते, तुझे कुछ नहीं कहते, इसलिए कहते हैं हमारा ये हम पेशा है। ये मैंने सोचा कि हम पेशा, वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो खिलाड़ी था क्रिकेट का। बाद में पता लगा कि कोकेन वो खाता है, चर्च वो पीता है, और जो धंधे करता है वो मैं क्या बताऊं, जिसके साथ हो रहा है जुल्म, वो खुद आन के मैदान में बता रही हैं, बता गई। और किसको नहीं मालूम, टीवी एंकर्स मर्द के बच्चे बनाओ, अगर बाप से पैदा हुए हो, साबित कर दो कि तुम चकले की पैदावार नहीं बल्कि अपने बाप से पैदा हुए हो, अपनी एक मां एक बाप से पैदा हुए हो। ये नहीं कि मां बाप भी रखती है और पैदा किसी और के नुत्फे से हुए हो और अपने बाप के नाम से अपना नाम जोड़ रहे हो जिसका नुत्फा ही नहीं है तुम्हारे अंदर। आज सीता वाइट की टायरन वाइट बेटी जो अब जवान हो चुकी है, इसकी मां को इसी इमरान खान ने धोखा देकर उससे सिर्फ
कई माह तक अय्याशियां ही नहीं की, रात गुजारियां ही नहीं की, बल्कि टेरिन वाइट को बगैर निकाह के पैदा भी किया। इसकी कॉपी भी कहीं से ढूंढो और वो लगवाओ, ये टेरिन वाइट की है। और इन एंकर पर्सन्स और टीवी के अंदर अगर ये अपने बाप से पैदा हुए तो ये बताएंगे कि आर्टिकल 6 के अलावा एक आर्टिकल 62-63 भी होता है, जो नवाज शरीफ पे कह रहे लगेगा 184, 183 लगेगा। तो इमरान खान को कैसे इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे रही है, इलेक्शन कमीशन दे रहा है, और तुम लोग कैसे उसका नाम ले रहे हो कि वो 62-63 के शिक में नहीं आता, जिसका पाकिस्तान की नहीं अमेरिका की कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया, जजमेंट दिया कि इसका बाप इमरान खान है, इसका बाप बगैर निकाह के। जब कौम के ऐसे लीडर फौज बनाएगी, आईएसआई बनाएगी, जनरल पाशा, जनरल जहीर ऐसे लोग पैदा करेंगे, जनरल कयानी, जनरल क्या नाम है आपका, उसके बाद जनरल राहील शरीफ, उसके बाद मौजूदा बाजवा और आईएसआई चीफ, क्या नाम है आईएसआई चीफ का, नवेद मुख्तार, जनरल नवेद मुख्तार। उसकी मौजूदगी में जब इमरान खान को खुलेआम जलसे करने की इजाजत होगी, मगर अल्ताफ हुसैन को इजाजत नहीं होगी। नवाज शरीफ को आंखें दिखाने के जुर्म में अदालत से निकलवा दिया सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा था नायका नायका नायका, तो क्या कोई नायका का किरदार इदारा काम करने लगे, फौज कत्ल करने लगे, अदालतें गलत फैसले करने लगे, तो उनके गलत फैसलों को क्या सिर्फ मुकद्दस नाम समझकर, और मुकद्दस क्या समझे, वो हमारे नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हमारे टैक्सों से तनख्वाह मिलती है, ये खादिम कौम के हाकिम नहीं। अगर हिम्मत है इन सुप्रीम कोर्ट के जजों में और एंकर पर्सन हो तुम में और टीवी टॉक शोज में आने वाले, उसकी शान में कसीदा पढ़ने वाले, वो आगे बताओ कसीदा वाइड आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 और आर्टिकल 63 और 62 के इमरान खान की हरकतें जो हैं वो आती हैं या नहीं आती? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो, क्यों हो खामोश, कुछ तो बोलो, इस पर हो क्यों खामोश, अरे यही बता दो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तुम कभी नहीं बोलोगे। क्यों? कि ये मर्द बोल सकते हैं, सच्चे हक वाले बोल सकते हैं, और जितना अल्ताफ हुसैन ने डट के मुकाबला किया है उतना किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान में कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ अल्ताफ हुसैन जैसा, ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा खून हलाल का खून है, मैं गद्दार नहीं। लेकिन तुम गद्दारी का ढोल पीट पीट के वाकईतन गद्दार तो नहीं, बल्कि तुमने मुझे बागी बना दिया, बागी बागी बागी। अब मैं जालिम फौज, जालिम अदलिया के खिलाफ बगावत कर रहा हूं, करता रहूंगा। बनाओ मुकदमे मुझ पे कितने और बनाने हैं, और भेजो बरतानिया हुकूमत को। मैं ये कह रहा हूं कि एमकेएम के खिलाफ बकवास करना बंद कर दो। फौज वालों, आईएसआई वालों, रेंजर्स वालों, सुन लो, लापता लोगों को
छोड़ दो, बेगुनाह असीरों को रिहा कर दो, छापे मारना खत्म कर दो, 9-0 का ताला खुद ही तोड़ दो तो बेहतर है, वरना इंशाल्लाह फ्रीडम 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 और इंशाल्लाह अपनी विक्ट्री तक एक एक अल्ताफ हुसैन का सच्चा सिपाही बिकेगा नहीं, झुकेगा, टाइम दे देगा, डटा रहेगा। अरे महाये जिए माने अरे अल्ताफ जिए अल्ताफ। तो इंशाल्लाह फ्रीडम हम हासिल करेंगे जालिमों से, जाबरों से, रेंजर से, जालिम बेईमान अदलिया से आजादी हासिल करके हम ये ताला तोड़ेंगे इस तरह कि पूरे पाकिस्तान का ताला ही टूट जाएगा, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अभी भी फौज की हिमायत करना बंद कर दो है लिखारियों है, बेगैरतों, तज्जिया निगारों, छोड़ दो। जिस फौज ने बार बार आइन तोड़े, तमाम पार्टियां तोड़ डाली उन्होंने, ये बंद कर दो, जुल्म बंद कर दो, माफी मांगो अल्लाह से। तो ये झूठ बोला मेरे मुताल्लिक कि मैंने फौज के खिलाफ, फौज के लोगों को खत लिखा, झूठ दिखाओ ना लाके टीवी पे कोई लिखा है तो फौज के खिलाफ। मैं तुम लोग की तरह बेईमान धोखेबाज नहीं हूं तो चोरी छुपे काम करे। मैं मर्द का बच्चा हूं अल्लाह के फजल और करम से, मर्दों की तरह बात करता हूं, इसी तरह तुम भी मर्दों की तरह बात करके सबूत दिखाओ जैसे मैं दिखा रहा हूं। समाज में हुकूमत कैसे कायम हुई? तालिबान की, तालिबान का, अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? अस्सामा बिन लादेन को 6 साल वागेंड में एमक्यू वालों ने छुपाया था, हैं? और एहसान को एपीएस, चलो और तो छोड़ दो, कत्लेआम एमक्यूएम के भी उसने इकरार किए हैं, वो भी एक तरफ रखो। एपीएस स्कूल का सबसे बड़ा कत्लेआम कराने वाला, फौज के साथ मिलकर, फौजी अफसरान के साथ मिलकर बच्चों का कत्ल कराने वाला एहसान, उसको हीरो बना के तुम ले आए। हाय 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 हाय, ये तुम्हारी फौज इदारा है, ये इसकी तारीफ की जाए। बंद कर दो फिल्म, बंद कर दो, बंद कर दो मेरे साथियों। तुमको बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत खराज तहसीन। डटे रहना, जमे रहना। मैं नहीं कहता कि सामने आके जान दे दो, नहीं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार कर लो। वक्त बहुत जल्द आने वाला है कि जब बगावत का कहूंगा खुल के तुम भी ऐलान कर दो, वो वक्त आने वाला है। वक्त का इंतजार करो साथियों। शाबाश, डटे रहना, जमे रहना मेरी माँ बहनों बेटियों, शाबाश। अल्लाह ताला तुम्हें अपने जुबान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सब लोगों को। अल्लाह ताला मुझ पे भी अपना करम फरमाए, रहनुमाई करे मेरी, और मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं ना आप लोग भी। तो मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं, फिर दे रहा हूं कि अगर बाप का अभी तक नहीं बताया तो आज इसलिए कह रहा हूं, अगली तकरीर में इससे ज्यादा कहूंगा और सबूत के साथ कहूंगा कि तुम कहां की पैदावार हो। बिला वजह गद्दारी का इल्जाम लगाना बंद कर दो। जो खुले गद्दार है उन्हें गद्दार कहो, उन्हें गद्दार कहो। हम जैसे लोगों पे जिन्होंने मुल्क बनाया है उन्हें गद्दार कहने वाले खुद गद्दार है, खुद गद्दार है, खुद गद्दार है। नारे महाजर।